नमस्कार साथियों, फिर मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ गणराज्य का स्वधर्म। जी हाँ, गणराज्य का स्वधर्म के बारे में मैं लगातार एक-एक पेज पढ़ के आपको बता रहा हूँ। हमें पता है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, वह वीडियो देख कर के सुन सकते हैं। पढ़ता आज के डेट में बहुत लोग कम ही है, इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है। वीडियो बना देंगे, उससे सभी साथी पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो समझ लो पढ़ना हो गया। तो आज फिर पाठ 4 हमने कर दिया था, आज पाठ 5 गणराज्य का स्वधर्म पाठ 5। एक-एक पेज जैसे हमने बोला था रोज़ सुनाएंगे। 2 दिन बीच में गैप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ से हमने ख़त्म किया फिर उसके आगे शुरू हम कर रहे हैं। तो सुनते रहिए और शेयर करना ना भूलिए। जितना शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुँचेगा, उतना इस किताब का प्रभाव पड़ेगा। और आज के डेट में ये हकीकत में लिखा है योगेंद्र यादव जी, जो होना चाहिए, जो होता है, जो होगा। तो सुनिए। हमने लास्ट में ख़त्म किया था, आजकल दुनिया भर में यह तंत्र खामोश एक जैसा है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार सार्वभौमता को बांटने और मर्यादा करने वाली प्रक्रियाएं, दैनिक कार्य निपटाने वाली नौकरशाही और जनमत के प्रचार प्रसार में लगी मीडिया। लेकिन गणराज्य की आत्मा है। गण नामक राजनीतिक समुदाय अलग अलग गणराज्य में इस गण का बनावट और बुनावट अलग होती है। इससे समझे बिना किसी गणराज्य की दशा और दिशा का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। उस दिशा में जाने से पहले हमें भारत देश को एक इकाई मानने की निहितार्थ समझने होंगे। भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया की त्रिवेणी। भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी पाठ में अनुक्रम उलटकर इंडिया दैट इज भारत है। इस बेडौल वाक्यांश के जरिए भारत और इंडिया को समानार्थी और सक्षम स्थापित करना भारत गणराज्य की ऐतिहासिक विरासत के बारे में एक गहरा संकेत है। भारत गणराज्य की ऐतिहासिक विरासत के बारे में एक गहरा संकेत है। भारत गणराज्य केवल एक आधुनिक राज्य नहीं है, यह राज्य भारतीय सभ्यता का अग्राधिकारी या प्रधान उत्तराधिकारी है। भारत अर्थात इंडिया इस सभ्यता की किसी एक धारा का उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि यह गणराज्य भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया की
त्रिवेणी का संगम है। इस बात को जरा ठहरकर समझने की ज़रूरत है। भारतवर्ष की अवधारणा हमारे गणराज्य को एक सांस्कृतिक पहचान देती है। हालांकि संविधान सभा ने काफ़ी सोच विचार के बाद गणराज्य के नाम के लिए भारतवर्ष का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भारत के नेपथ्य में इस सांस्कृतिक पहचान की गूंज है। बेशक भारतवर्ष आज के भारत का प्राचीन नाम नहीं है। पौराणिक कथाओं और महाभारत जैसे ग्रंथ में भारतवर्ष पृथ्वी के किसी भूखंड को चिन्हित नहीं करता। उन कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड में उनके द्वीप है और प्रत्येक द्वीप में अनेक वर्ष एक द्वैत अवधारणा। तो एक पेज हमने बोला था, एक पेज आज हो गया है इसी का कहानी, और दूसरे पेज में सुनाएंगे। धन्यवाद, बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।